बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जमात हम नया उर्दू नसाब का सबक नंबर 7 आराम सुकून का बकिया हिस्सा की तशरीह में आपको लेकर आई हूँ। उम्मीद है पिछला आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसको समझने की कोशिश की होगी। बेटा छोटे छोटे सवालात भी अंदर से बनकर आ सकती हैं, इसलिए जो सबक पढ़ाया जाए उसको मतलब के हिसाब से, मानी के हिसाब से अच्छी तरह पढ़ा करें ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने की तरगीब दें। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और रिस्क में दोनों में बरकत अता फरमाए। अगर आपको कोई चीज़ माई मिक्स प्लेट पे नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, हर चीज़ आपको बायो केमिस्ट्री, इस्लामियात, उर्दू, SST, पाक स्टडीज सब जो है ना नोट्स वो मैंने अपलोड कर दें, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। हमने जो कल पहले छोड़ा था, आज मैं उसको आगे से शुरू करती हूँ। बीवी कहती, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं, कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज, ये लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो माल्टेड मिल्क यानी जायकादार दूध, नारंगी का रस यानी ऑरेंज जूस या माल्टों का जूस, सागुदाने खीर, ये सागुदाना छोटे छोटे सीड होते हैं वाइट, उनको पानी में बॉयल करके दूध डाल के पकाया जाता है तो उसको कहते हैं सागुदाना, उसकी खीर बनाई जाती है। और यखनी कहती है क्या तैयार करवा दो यानी बनवा दो इस वक्त के लिए। मियाँ कहता है जो जी चाहे। बीवी कहती इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, यानी मेरे दिल चाहने का क्या सवाल पैदा होता है, खाना आपको या मुझे। मियाँ कहते अच्छा सागुदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी कहती बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते, थोड़ी सी चूजे की यखनी बनवा देती, मकवी चीज़ है यानी ताकतवर चीज़ है। मियाँ कहता बनवा दो। बीवी कहती 2 कदम आगे जाती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूज़ा बाजार से मंगवाना होगा। चूज़ा मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, तो पुराने ज़माने में जो है ना वो चूज़ों की यखनी लोग ज़्यादा पीते थे बानिस्बत बड़ी मुर्गी के। इस लल्लू को तो तुम जानते हो, बाजार जाता तो वहीं का हो जाता, यानी वापिस ही नहीं आता। मियाँ कहता है हूँ। बीवी कहती है तो फिर यूं करती हूँ, सिहन में अभी ये बेचारी बात कर रही होती है कि सिहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है, यानी जल्दी जल्दी गाड़ी चलाने लगता है, या उसकी जो गाड़ी होती है उसकी आवाज़ पट पट की आती है। तो कहती अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू होगी, क्या शोर शुरू हो गया। ये वाला पैराग्राफ जो है ना, अब ये वाला बोर्ड में आ सकता है और ये वाला भी एक दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। तो इस तरह के पैराग्राफ जो हैं वो अच्छी तरह आप इसकी तशरीह याद कीजिएगा कि कुछ पता नहीं बोर्ड वाले कहाँ से उठा के दे दें। बीवी कितनी नन्ना है आपका, ये छोटा बेटा है आपका, ईद के रोज ईद के दिन मेले से ये खिलौना गाड़ी ले आया ना, इस कमबख्त यानी बदबख्त का दिल इससे भरता है, यानी दिल उसका इसे जो है किसी तरह भी भरता ही नहीं है, कि किसी तरह उसका दिल ही नहीं करता इसको छोड़ने को। और ना वो कम वक्त ना वो बदबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे नहीं मानेगा ना मुराद, यानी बदबख्त क्या तो मेरी बात नहीं मानेगा, आराम से इसको छोड़ नहीं देगा। छोड़ो इस अपनी पटपट को, पिट पिट को, यानी इस पिट पिट को छोड़ दो, जो गाड़ी की आवाज आ रही है। जब देखो लिए ले फिर इसको लेकर इधर से उधर फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पूर्ण होने में नहीं आता, यानी भरने में नहीं आता, उसका जी नहीं चाहता कि ये किसी तरह इसको छोड़ दे। यहाँ पे खटपट का मतलब शोर की आवाज। अरे भाई ये क्या खटपट शुरू होगी, क्या शोर शुरू हो गया। इतनी पिट मुसलसल मारने की आवाज को पिट पिट बोलते हैं। जब देखो लिए फिर रहा है, साहबजादे का किसी तरह दिल पूर्ण होने में यानी भरने में नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी यानी आग लगा दूंगी, जला डालूंगी। इस कमबख्त के को इतने ख्याल भी नहीं, इतना सोचता भी नहीं कि अब्बा बीमार पड़े, शोर गोल से इनकी तबीयत घबराती है, शोर करने से उनका दिल घबरा जाता है या उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, चीखो पुकार से, शोर गोल चीखने से या ऊंचा बोलने से। मियाँ कहता है हूँ कराता है। बीवी कहती कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ कहता है हूँ। बीवी कहती दबवा लेते तो घट जाता, यानी कम हो जाता। मियाँ कहता है हूँ। बीवी कहती तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। इतनी देर में फिर नन्हे की पट पट की आवाज, फिर वही नहीं मानेगा ना मुराद, यानी कम वक्त, ठहर जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कराता है दर से, दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ो अपनी ये पटपट, यानी छोड़ो अपनी ये खिलौना गाड़ी जिसका इतना ज्यादा शोर आ रहा है, इतना उसको चला रहे हो। ये बच्चा जब माँ की आवाज़ सुनता है तो रोने लगता है, फिर उसको चुप कराने की कोशिश करती, चुप ना मुराद, चुप हो जा कम वक्त। इतना ख्याल नहीं, इतना सोचता नहीं कि तुम्हारे अब्बा या तुम्हारे बाप बीमार है, डॉक्टर ने कहा है शोर गुल ना करो, यानी ज़्यादा शोर नहीं करो, इन्हें तकलीफ होगी। चुप,
खबरदार जो आवाज़ निकले यानी कुछ भी बोले, गला घोंट दूंगी, गला दबा दूंगी। बच्चा रोना बंद करने की बुरी तरह कोशिश करता है, यानी नाकाम कोशिश करता है या बहुत कोशिश करता है। कहती है कम वक्त का जो खेल है, यानी जो ये खेल खेलता है बदबख्त, ऐसा ही बेढंगा है, यानी ऐसा ही बगैर किसी तरतीब और सलीके वाला है, या अजीब व गरीब है। बेढंगा है, अजीब व गरीब है। कहती चल इधर इधर आओ, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर यानी तंग आकर कराए जा रहे हैं, दर से चीखे जा रहा है। बीवी की आवाज एकदम गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। मियाँ कहते चौंक कर हैरान होकर, अरे भाई ये गर्द यानी मट्टी कहाँ से आने लगी, ला हौल वाला कुव्वता। अरे क्या हो रहा है। जब किसी इंसान बेजार हो, तंग हो, तो फिर ये जो है ना इन मौके पे ऐसे बोले जाते हैं। लेकिन ये अगर कोई मुसीबत में भी हो तो फिर ला हौल वाला कुव्वता हम उस हिस्से से, इस्लाम के हिस्से से बोलते हैं। मुलाजिम झाड़ू दे रहा होता है। मियाँ कहता है कम वक्त दफा हो यहाँ से, यहाँ से चले जाओ। मुलाजिम कहता है झाड़ू ना दी तो खफा होगी बीबी जी, यानी नाराज हो जाएंगी बेगम साहबा। मियाँ कहता है बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम जाता है, यानी उनसे कह दे। मुलाजिम कहता कबाड़ बंद करके, यानी कुंडी या दरवाजा बंद करके जाना। मियाँ कराकर चुप हो जाते हैं। दर्द से जो है ना वो थोड़ा सा बोल कर चुप हो जाता है। टेलीफोन, इतनी देर में टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती ही रहती है। अरे भाई कहाँ गई, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ, यानी कोई आया टेलीफोन सुन जाए। ला हौला वला कुव्वता। खुद उठता है, हेलो मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ है, यानी कोई काम कर रही है, इस वक्त कमरे में नहीं है। यहाँ कोई ऐसा भी नहीं जो उन्हें बुला कर लाए, कोई फारिग नहीं है, या कोई ऐसा और बंदा नहीं जो उनको बुला के लाए। मैं अलील हूँ, मैं बीमार हूँ। क्या फरमाया आपने, उधर से आवाज़ आती है। कहता है आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लें। मैंने अर्ज़ किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि चूंकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। फिर ज़ोर से फ़ोन बंद कर देते हैं। कहते हैं बदतहजीब यानी बदतमीज़ या गंवार और गुस्ताख यानी बेअदब कहीं की हूँ। बीवी मुझे बुलाया था, हाय है तुम उठे क्यों। मियाँ कहते इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी। बीवी कहती तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, माल खाने में, जहाँ पे स्टोर रूम जिसे बोलते हैं। लल्लू को रीठे निकाल के दे रही थी। बुलाया क्यों था, हमसाया के हाँ। इतनी देर में क्या होता है कि हमसाया के हाँ ना कोई गाना शुरू कर देता है, बजाना। मियाँ कहते फोन था तुम्हारा। बीवी कहती किसने किया था। मियाँ कहते होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी कहती जब उठी खड़े हुए थे, यानी जब तुम खड़े के तुमने फोन सुन ही लिया तो नाम भी पूछ लेना, कोई बहुत गुनाह तो नहीं था। मियाँ कहते हैं मैंने कह दिया ना, फिर कर लें फोन। बीवी कहती मुफ्त की उलझन में डाल दिया, यानी परेशानी बेचैनी में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ कहते अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना देती थी, यानी मुझे बता ना देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीवी कहती अब इसे क्यों कर रोक दूं, मैं उसे कैसे रोक सकती। मियाँ कहता है बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो, यानी तुम एक पेपर उठाओ, उस पर लिखो और भेज दो, और लिखो कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे आराम सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई है, एक दिन उन्होंने गाना ना गाया, तो दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी नेमत है जो उसे नहीं मिलेगी। बीवी ने कहा कह दो देती हूँ, मगर कहीं चिढ़ ना जाए, नाराज ना हो जाए। मियाँ कहता है मुनासिब अल्फाज में लिखो, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करहा रहा है। यक लख बच्चे की आवाज़ आने लगती है, एकदम बच्चे के रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बीवी कहती अरे क्या हुआ नन्हे, बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल। बीवी कहती जोर से खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कहते हैं यक नशुद दो शुद, यानी एक मुसीबत के साथ दूसरी मुसीबत भी। बीवी कहती तो ये आप तो बुखला देते हैं। बुखला देने का मतलब होता है यानी परेशान कर देते हैं, बुखला देते हैं, परेशान कर देते हैं। यहाँ पे यक लख का मतलब है एकदम एकदम बच्चे के रोने की आवाज आती है कि आप तो मुझे परेशान कर देते हैं। देख रहे हैं मैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ, कैसे करा सकती हूँ। नामुराद एक कमबख्त चुप हो जा, खून निकल आया तो क्यामत नहीं आ गई, कोई बड़ी बड़ी मुसीबत नहीं होगी। अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख ली, 2 जुमले लिख लो। मियाँ कराता है बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है साथ साथ। मियाँ कहता खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई, कौन सा बहुत बड़ा खत लिखने बैठ गई है।
बीवी कहती अभी हुआ ख़त्म, ये अभी ख़त्म हो जाता है। इस गुल में यानी इस शोर में एक फ़कीर की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है, यानी बाहर से फ़कीर मांगना शुरू हो जाता है। फ़कीर कहता है बाल बच्ची खैर, अल्लाह ताला आप लोगों के बाल बच्चों को सलामत रखे, बीवी बच्चों को सलामत रखे, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को, अल्लाह की राह में, अल्लाह के वास्ते अगर मुझे कोई दे दे तो, कोई अल्लाह की राह में मुझे फ़कीर को कोई मेरी मदद कर दे। मियाँ कहता है बस इन्हीं की कसर रह गई थी, इन्हीं की कमी रह गई थी। बीवी कहती तो अब मैं इसे बुलाकर नहीं लाई। मियाँ कहते अरे तो खुदा के लिए रुख्सत तो कर, इसे जाने के लिए तो कहो। बीवी कहती ओ लल्लू, अरे लल्लू, लल्लू हावन दस्ते में, हावन दस्ता कहते हैं किसी धात का बना हुआ दवाइयाँ वगैरह कूटने का बर्तन जो होता है, जैसे मामा अदरक लहसन किसी चीज़ में कूटती ना, तो ये किसी सॉलिड चीज़ का बना होता है, उसको हावन दस्ता कहते हैं। लोहे का तकरीबन इस तरह मिलता जुलता मटीरियल होता है। तो उसमें क्योंकि रीठे बहुत सख्त होते हैं तो उनको इन हवन दस्तों में ही सख्त चीज़ें जो है ना वो जड़ी बूटियाँ पीसी जाती थी। तो लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही है, फ़कीर की सदा, फ़कीर की आवाज़ भी, और हावन दस्ते की धमक यानी उसकी आवाज़ भी शामिल हो जाती है। धमक मतलब जो ढोल यानी ज़ोर ज़ोर से बजने की। मियाँ कहते हैं हाय तौबा, हाय तौबा। बीवी कहती अरे नामुराद, अरे कम बात, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे, इसको जाने के लिए तो कह दे, उसको फारिग करके आओ। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। मियाँ कहते जल्दी जल्दी करहाता हुआ घबरा कर उठ बैठता, इन्हें परेशान होकर उठ बैठता, कहता मेरी टोपी और शेरवानी किधर है। बीवी कहती टोपी और शेरवानी। मियाँ कहते हैं हाँ हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी कहते हाँ है वो क्यों, यानी किस लिए। मियाँ कहते आरामो सुकून के लिए। और ये आपने किस में से लिया है, इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे यक बेबी ड्रामे। यक बेबी कहते हैं एक किस्त के ड्रामे को जिसमें 1 एपिसोड होती है उसको कहते हैं यक बाबी ड्रामा। तो आप ये अंडरलाइन कर लें, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, एमसीक्यूज में आएगी मारूजी सवालात में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके सवाल जवाब मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तशरीह भी आज मैंने करा दी है। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और इसमें बरकत अता फरमाए।